जब एक इंसान अपने किए कर्मों से भाग नहीं सकता तो ईश्वर उसे मौका देते हैं खुद से मिलने का। यह कहानी है कुंवर की, जिसने अपने ही कर्मों से अपनी तकदीर लिखी। सिंधवा बस दयालुता नहीं, वह अपने नौकरों से कठोरता से पेश आता, जानवरों को पीटता और गरीबों का मजाक उड़ाता था। उस गांव में रामलाल नाम का एक धनी जमींदार रहता था। धन, जमीन और इज्जत सब कुछ था उसके पास। कभी किसी भूखे को रोटी नहीं दी, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं। उसका एक ही बेटा था, कुंवर। कुंवर बचपन से ही पिता की छाया में बड़ा हुआ और वही आदत की। पर कुंवर चिल्लाया, हम किसी से भीख नहीं लेते। गांव ने भी मुंह मोड़ लिया। रामलाल और कुंवर अकेले रह गए। अहंकार के अंधेरे कुछ महीनों बाद रामलाल बीमार पड़ गया। मरते वक्त जब इंसान दूसरों का दर्द नहीं समझता तो भगवान उसे अपना दर्द दिखाते हैं। रामलाल की मौत हो गई। कुंवर अब बिल्कुल अकेला रह गया। एक दिन जब कुंवर खेत में काम कर रहा था, उसे एक घायल हिरण का बच्चा मिला। वह जमीन पर तड़प रहा था। पहली बार कुंवर का दिल कुछ बोला, इसकी मदद कर। उसने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, मर जाने दो। पर फिर पिता की बातें याद आईं। उसने उसे उठाया, पानी पिलाया, घाव पर कपड़ा बांधा। पहली बार उसके दिल में दया ने दस्तक दी। वह हिरण रोज आता और कुंवर उसे रोटी खिलाने लगा। एक रात कुंवर ने सपना देखा। वही संत बाबा उसके सामने थे। बोले, अब तेरे भीतर प्रेम उगाया है बेटा, पर कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। कुंवर घबराया। क्या मतलब बाबा? मतलब यह कि जो तूने वर्षों तक जानवरों और लोगों को सताया, उन सबकी आत्माएं तुझसे जवाब मांगेंगी। कब बाबा? जब तेरे घर दीपक जलेगा और एक नई आत्मा जन्म लेगी। अगले वर्ष उसकी पत्नी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया, पर यह बच्चा अजीब था। वह रातों में रोता और सुबह शांत हो जाता। एक दिन कुंवर ने देखा, वह बच्चा अपने छोटे हाथों से मिट्टी कुरेदता, जैसे कुछ खोज रहा हो। वह बोला, पिताजी, यहाँ मेरा घर था। कुंवर कांप गया। कौन सा घर बेटा? वही जहाँ तुमने मुझे पत्थर मारा था। मैं वही कुत्ता हूँ जो तेरे खेत में मर गया था। कुंवर जमीन पर गिर पड़ा। बेटा, मुझसे गलती हुई थी। नहीं पिताजी, बच्चे ने कहा।